क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? सोचिए जरा, हम सब मेहनत करते हैं पर वो सुकून आखिर कहाँ चला जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद अहम और रूहानी विषय को समझेंगे, बरकत। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो अगर जिंदगी में शामिल हो जाए तो थोड़ा भी बहुत लगने लगता है, और अगर निकल जाए तो बड़े से बड़ा खजाना भी बिल्कुल खाली महसूस होता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस दौर में जहां हर कोई बस आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में लगा है, अक्सर देखा गया है कि पैसा हाथ में आता तो जरूर है पर टिकता नहीं। हम हैरान होते हैं कि मेहनत तो बहुत की, कमाया भी बहुत, पर आखिर दिल का सुकून कहाँ है? असल में यहाँ कमी पैसों की नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही अहम चीज की होती है, जिसे हम बरकत कहते हैं। तो ये बरकत असल में है क्या? देखिए, अरबी भाषा में इसका रूट वर्ड स्थिरता यानी एक ठहराव को दर्शाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऊंट जमीन पर टिककर मजबूती से बैठता है। ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ने का नाम नहीं है, ये एक ईश्वरीय तोहफा है, एक ऐसी अदृश्य बढ़ोतरी है जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से में फायदा और ठहराव लाती है। बरकत का सीधा सा मतलब है कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें एक रूहानी मजबूती आ जाए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, बरकत और पैसे में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इन दो हालातों को सोचिए। एक तरफ है सिर्फ कसरत, यानी नंबर्स या क्वांटिटी का बहुत ज्यादा होना, और दूसरी तरफ है बरकत, यानी असल क्वालिटी और फायदा। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक मामूली सी हलाल आमदनी है, पर उसमें सुकून है और घर के सारे खर्चे आसानी से पूरे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी हराम आमदनी हो सकती है, जो सिर्फ बीमारियों, परेशानियों और टेंशन में निकल जाती है। तो सच तो ये है कि ज्यादा पैसा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बरकत भी ज्यादा होगी। कम में सुकून होना ज्यादा में टेंशन लेने से कहीं बेहतर है ना? तो अगर बरकत इतनी ही जरूरी है तो ये आती कहाँ से है? इसका असल स्रोत क्या है? कुरान शरीफ में अल्लाह ताला का एक बहुत ही खूबसूरत वादा है। फरमाया गया है कि जो कोई अल्लाह से डरता है उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं और उसको वहां से रिज्क मिलता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बरकत खुद अल्लाह की तरफ से दी जाती है। जब इंसान की मेहनत के साथ अल्लाह की रहमत और तकवा यानी पूरा भरोसा जुड़ जाता है, बस तभी जिंदगी में बरकत उतरती है। ये महज तकवा और तवक्कुल का ही नतीजा है। और एक बात याद रखिए, ये बरकत सिर्फ बैंक अकाउंट तक महदूद नहीं है, इसके कई अलग अलग रूप होते हैं। बरकत के कई डायमेंशंस हैं। ये फिजिकल, स्पिरिचुअल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल हर हिस्से में दिखती है। देखिए, सिर्फ रिस्क में ही नहीं बल्कि वक्त में भी बरकत होती है, जहां आपके कम वक्त में ज्यादा और बेहतर काम पूरे हो जाते हैं। सेहत में बरकत होती है कि इंसान लंबी बीमारियों से बचा रहता है। इल्म यानी नॉलेज में बरकत होती है, जिससे दूसरों का भी फायदा होता है। और हाँ, रिश्तों में मोहब्बत और ठहराव का आना भी बरकत की ही एक शक्ल है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, हम अपनी जिंदगी में इस बरकत को प्रैक्टिकली ला कैसे सकते हैं? इस बरकत को पाने के 4 बुनियादी कदम हैं। पहला, हलाल कमाई। दूसरा, हर हाल में शुक्र अदा करना। तीसरा, नमाज और दुआ की पाबंदी। और चौथा, सदका यानी दान करना। ये वो कोर एक्शंस हैं जो आपकी जिंदगी के हर हिस्से को बरकत से भर सकते हैं। और इनके साथ साथ अपने माँ बाप की खिदमत करना भी बरकत के दरवाजे खोलने का एक बेहद खास जरिया है। इन सब में सबसे अहम बात यह है कि हलाल रिस्क सिर्फ एक उसूल नहीं बल्कि एक बुनियाद है। कमाई में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी ईश्वरीय कृपा को दावत देती है, भले ही आमदनी थोड़ी ही क्यों ना हो। जो मेहनत ईमानदारी से की जाती है ना, वही हमारी इबादत को पाक करती है। चाहे आपका छोटा सा बिजनेस हो या नौकरी, अगर वहां सच्चाई है तो वहां सुकून और बरकत अपने आप चली आएगी। और फिर आती है शुक्र की अजीम ताकत। इसे इस डिवाइन वादे से समझिए, अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जो कुछ भी अभी आपके पास है उस पर शुक्र अदा करना आने वाली और बड़ी नेमतों को इनवाइट करता है। हर हाल में शुक्र करना, छोटी छोटी चीजों में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बरकत को कायम रखने का शायद सबसे आसान और असरदार तरीका है। इसके अलावा सदका यानी दान करना भी एक बेहद जरूरी अमल है। और देखिए, सदका सिर्फ पैसे तक महदूद नहीं है, लेकिन साफ नीयत से दिया गया छोटा सा दान भी अपना एक अलग मकाम रखता है। मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों की खामोशी से मदद करना या गरीबों और यतीमों को खाना खिलाना, ये वो काम है जो कमाई को कम नहीं करते, बल्कि सोर्सेज के मुताबिक ये उसमें बरकत और बेहिसाब बढ़ोतरी पैदा करते हैं। लेकिन जिस तरह बरकत आती है
उसी तरह वो चली भी जाती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? ऐसी कई आदतें हैं जो एक झटके में हमारी नेमतों से बरकत को छीन लेती हैं, जैसे हराम कमाई और ब्याज यानी रिबा, बिजनेस में किसी को धोखा देना, हर वक्त शिकायत करते रहना और गुनाहों में अपना कीमती वक्त बर्बाद करना। जब किसी भी काम में धोखा शामिल होता है तो नंबर्स शायद थोड़े वक्त के लिए बढ़ते हुए जरूर दिखें, पर वहां से ठहराव और दिल का सुकून हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। धोखे से कमाया गया मुनाफा एक बोझ बन जाता है, कोई नेमत नहीं। शुरू में शायद वो देखने में बहुत इंप्रेसिव लगे, लेकिन हकीकत में उसमें कोई बरकत नहीं होती। वो पैसा बीमारियों में और मुसीबतों में निकल जाता है। बिना बरकत का फायदा असल में इंसान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान और एक एंडलेस टेंशन है। तो इस बरकत को हम अपनी डेली लाइफ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? हमारी डेली रूटीन की छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा असर डालती हैं। जैसे अपने हर काम को शुरू करने से पहले अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखना, दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करना, क्योंकि सुबह के उस वक्त में खास तरह की बरकत छुपी होती है, लोगों के साथ पूरी ईमानदारी से मामला करना और हर छोटे बड़े काम को बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करना। ये मामूली लगने वाली आदतें ही असल में एक बरकत से भरी लाइफ की सच्ची बुनियाद हैं। एक बहुत मशहूर हदीस है, हर नेकी एक चैरिटी है। इसका मतलब सोचिए जरा, मुस्कुराना, किसी की मदद करना, किसी को एक अच्छा और सच्चा मशवरा देना या अपने घर वालों के काम आना, ये सभी बरकत का स्रोत बनते हैं। अगर नीयत साफ होना तो छोटे से छोटा काम भी अजीम बन जाता है और उस ईश्वरीय कृपा को अट्रैक्ट करता है। अब हम आज की इस चर्चा के सबसे अहम और सच्चे मुकाम पर आ गए हैं। इस एक छोटी सी लाइन में पूरी सच्चाई छुपी है। बरकत पैसों में नहीं होती, बरकत तो अल्लाह की रहमत में होती है। असल अमीर वो बिल्कुल नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस है। असल अमीर तो वो है जिसके दिल में सुकून है और जिसकी रोजी में अल्लाह की रहमत शामिल है। वही ठहराव असल दौलत है। अब आखिर में खुद से एक गहरा सवाल कीजिए, जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। क्या ये पूरी जिंदगी बस नंबर्स और बैलेंसेस के पीछे भागने में ही गुजर जाएगी, या बरकत और सुकून की तलाश में? फैसला हमें खुद करना होता है। अगर सही रास्ता चुने तो जिंदगी में सच में सुकून ही सुकून है। अल्लाहू अकबर। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर ने इस अहम विषय को बेहद सहजता से समझाने में आपकी मदद की होगी।